ज़िंदगी में कभी ऐसा लगे कि मुश्किलें तो बढ़ती ही जा रही हैं, मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल बेकार है, मेरी किस्मत बिल्कुल बेकार है, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है और मैं परेशानियों पे परेशानियाँ घिरती जा रही हूँ। तो मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, कि कभी अगर आपके पैर में कांटा चुभा होगा तो कांटा तो आप ही को निकालना पड़ा होगा, कोई नहीं निकालने आया होगा। तो उस कांटे से हमें ये सीखना चाहिए, अगर कोई परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसका हल तो हमें ही ढूंढना पड़ा है। उस हल से हम ये जान सकते हैं कि उस उसका हल तो हमें ही ढूंढना पड़ता है। अब मैं ऐसा बोलूं कि आप क्या हल है, कैसे करें। देखिए, ज़िंदगी में हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव, सुख दुख ये है। आप गुब्बारे से समझ लिए, गुब्बारा आपने देखा होगा, जब ना फुलाओ तो ये ऐसे होता है और फुलाओ तो ठीक है, ज़्यादा फुलाओ तो बहुत तेज़ आवाज़ करके फट जाता है। अगर हमारी ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव नहीं आएंगे ना, तो हम एक गुब्बारे, बिना फूले हुए गुब्बारे की तरीके हैं। तो वो तो कभी होता नहीं। अगर मनुष्य का जीवन लिया है तो सुख दुख हमारे दोनों पहलू हमारे साथ ही रहते हैं। बट उन दुख के पहलू को हमें कैसे करना चाहिए, कैसे हमें हैंडल करना चाहिए, कैसे हमें डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस गुब्बारे से कैसे हम एक एक्सपीरियंस, एक प्रैक्टिकल में करके बताऊंगी आपको कैसे करना चाहिए और किन लोगों से आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। ये मैं पूरी वीडियो में आपको बताऊंगी। मेरी वीडियो को इन तक रहिएगा। मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स को बताना चाहती हूँ, आप जो इतना परेशान होते हो, इतने डिप्रेशन में जाते हो, दुखी होते हो, उन सब चीज़ का इस वीडियो में आपको निवारण मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, एक पॉजिटिव लगेगा कि सच में कि कुछ ऐसा होता भी है। तो उसके पहले, अगर मेरी वीडियो पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपको ना एक नई मोटिवेशन, एक नई प्रैक्टिकल ज़िंदगी जो मेरे साथ हो रही है या जो मेरे साथ हुई थी, बस वही मैं बताऊंगी आपको, जिससे आपको भी एक अच्छा माहौल मिलेगा और एक जीने की तमन्ना, एक कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी से प्यार, अपने आप से आपको प्यार होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं बात कर रही हूँ कि जैसे हमारी एक ज़िंदगी होती है, हम एक घर पे रहते हैं, एक घर वालों में जब पेरेंट्स के पास रहते हैं तब हमें कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। फिर हमारी शादी होती है तो शादी से उम्मीद रखते हैं कि शादी बहुत अच्छी जगह होगी, मेरा पति बहुत प्यार करेगा, मुझे बहुत खुशियाँ मिलेगी, मेरी सास बहुत अच्छी होंगी, मेरे सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जैसे हम टीवी मूवी में देखते आए हैं। तो ऐसा ही मुझे भी लगता था। लेकिन दोस्तों देखो, ये चीज़ हम सिर्फ वो वहाँ पे एक्टिंग होती है, 1 से 2 घंटे की एक्टिंग लोग करते हैं। रियल लाइफ में आओ ना, तो कितना भी कुछ कोई अच्छा हो, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। बट वो दिक्कतों में हमें कैसे वो सामना करना है, कैसे हमें उनसे बचाव करना है, कैसे हम हैप्पीनेस फिर भी रहें, तो वो चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो ना, उसके लिए आप जब गुब्बारे को एक उसके आकार पे रखोगे ना, तो वो अपने आकार पे बना ही रहेगा। ज़्यादा जब बहुत असहनीय हो जाता है, मतलब लोगों के ताने, लोगों की बातें सुन सुन के आप जब असहनीय हो जाते हो तो डिप्रेशन में चले जाते हो। डिप्रेशन में जाने से पता है क्या होता है, आपको दिन इतना अकेलापन महसूस होगा, जहाँ पे आपको लगे तो मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। और डिप्रेशन में आके बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेती हैं। मैं आप सुसाइड करने से पहले ना दोस्तों, कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन मिला है, पता है, हम एक मनुष्य ही हैं जो एक हंसना और बोलना आता है। बाकी कहते हैं कि जो जितनी भी जिंदगियां मिलती हैं, कि मनुष्य को कि 164 यूनियाँ मिलती हैं, हर एक जीव को 164 यूनि, मतलब 164 हमें, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी चींटी, कीड़ा, मतलब ये बनना पड़ता है। और उसमें से एक होता है 164 योनियों में जो मनुष्य का होता है, जहाँ पे हमें सोचने की, समझने की, हंसने की, आप मतलब दर्द की, एहसास का सब फीलिंग दी जाती है। भगवान ने कितने अच्छे से एक दुनिया में हमें लाए हैं, तो कितना अच्छा सा स्ट्रक्चर दे के भेजते हैं, मतलब हमारे हाथ पैर, हम स्वस्थ हैं, हम अच्छे हैं। तो आप, अगर आप अच्छे हो, स्वस्थ हो ना, हो तो बहुत कुछ कर सकती हो, बहुत कुछ कर सकती हो। और उस करने का रास्ता मैं बताऊंगी, क्या कर सकती हो, कैसे करना है। जहाँ आप जिस घर में रह रहे हो उसी घर में आपकी खुशियाँ हैं, बट वो खुशियाँ सिर्फ आपको ढूंढना है, उन खुशियों को आपको पाना है। वो खुशियाँ अपने आप आपके चल के आएंगी।
आप कभी भी इतना निराश मत हो, कभी अपनी ज़िंदगी से दुखी ना हो। अपने आप से प्यार करो, अपने आप की इज्जत करो। जब अपने आप की इज्जत हम करेंगे तो दूसरे ही इज्जत करेंगे। जब हम खुद अपने आप को बेकार समझ रहे हैं, हम खुद अपने आप को ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं या हम के बेकार हैं सिर्फ। अच्छा ये बताइए, अगर आप इतना सारा काम दिन भर करते हो, कोई आपको एक पल की रिस्पेक्ट मिलती है या एक पल के लिए कोई सराहना देता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत थक गई हो, अब तुम्हारे लिए ये होना चाहिए? कोई कभी एक अवार्ड मिलता है? कोई कभी आपको मतलब एक अलाउंस किया जाता है? नहीं किया जाता ना। यहाँ पे आपको उसी घर में रह के एक ऐसे काम का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये सब कुछ मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, सम्मान मिलेगा, इनकम मिलेगी, अवार्ड मिलेगा, आप कंट्री मतलब आउट ऑफ कंट्री आपको घूमने का मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। लेकिन करने का जुनून होना चाहिए आपको। अगर आप इन सब चीज़ों से परेशान हो ना ज़िंदगी में, अगर आपने गुब्बारे की से भी नहीं समझ पाए हो ना, तो मैं ये कहती हूँ अगर आपको नहीं भी कुछ करना, मत करिए कुछ। लेकिन कोई भी चीज़ अपने दिमाग में भर के मत रहिए। अगर आप किसी से शेयर नहीं करते हो, किसी से बोलते नहीं हो, तो आप डिप्रेशन में जाओगी, और डिप्रेशन में जाओगी तो वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक होता है। आप डिप्रेशन में जाओगी, आपका हेडेक प्रॉब्लम होगा, माइग्रेन प्रॉब्लम होगा। आप मैंने खुद ये चीज़ें झेली हैं। जब मैं किसी चीज़ को सोचती थी, सोचते सोचते ना मेरा सर फटता था। मतलब मैं ज़रा सा रो लूँ ना और सोचूँ तो मेरा मैं कितना भी टैबलेट खा लूँ नहीं सही होता है। और उस चीज़ को सोचो ना कि मैं इस चीज़ को मत सोचूँ, नहीं आए मेरे दिमाग, और वही चीज़ बार बार दिमाग में आती थी। तो वो जब सब चीज़ें मेरे पास हो रही थी तो मैं सोचती थी कि मेरा सर फट जाएगा या मेरा क्या है ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मैं किसी दिन मर जाऊंगी। लेकिन वो सब चीज़ें अब बिल्कुल नहीं होती हैं, क्योंकि मैंने अपना एटमॉस्फेयर चेंज कर लिया, अपनी सोच बदल ली। अपने वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़, किसी से भी कोई तकलीफ़ है, कोई चीज़ है आपके दिमाग में घर बना रही है, आपके दिल में बैठ रही है, आप उसको किसी न किसी से शेयर करो। शेयर करने से आपका बहुत हल्का होगा। आप देख रो, आप उससे बात करो। अगर बात नहीं कर सकते हो उससे, उस पर्सन से जिससे आपकी प्रॉब्लम है, उससे पूछो आप क्या चाहते हो मुझसे, क्या करना है मुझे। दोनों आप बैलेंसिंग करो। हस्बैंड वाइफ हो तो आप एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से बात करो। बात करने से हल मिलता है। अगर नहीं बात कर सकते हो, आपके कोई ऐसा फ्रेंड होगा, कोई पेरेंट्स होंगे, मम्मी पापा होंगे, बहन होगी, कोई भी होगा जो आप जिससे आप अपनी बात कह के ना एक अच्छा फील करते हो कि मैं हल्की होगी, या रो लिया उनसे। अगर उनके कंधे में सर रख के रो लोगे ना, बहुत रिलैक्स फील होगा। तो वहाँ पे आपको ना एक हल्का महसूस, आप डिप्रेशन से बच जाओगे, आप हल्के हो जाओगे। मैं जब मुझे कोई होता है तो मेरी एक फ्रेंड है, मैं उससे बताती हूँ, तो मुझे एक वो अगर कह देती है ना बस ठीक है, कुछ नहीं है, मैं हूँ ना साथ, मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं हमेशा उससे बात करती हूँ, जब प्रॉब्लम होती है तो भी बात करती हूँ। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इतना तक गैप हुआ है। वैसे ही आपकी भी कोई दोस्त होगी, नहीं कोई दोस्त है, किसी अपने से नहीं बताना चाहते हो, क्योंकि किसी अपने से भी किसी बताओगे ना, कल को आप अच्छे से रह रहे हो, ये कर रहे हो, तो उसमें भी लोगों को निगेटिव होता है। उसमें भी लोग 4 लोगों से मजाक बनाते हैं कि लो अभी तक तो ऐसा था, अब ऐसे बता रही हैं, अब ऐसे देखो फोटो कैसे फोटो में दिख रहे हैं, हमें तो हमसे तो ऐसे से रोना रो रही थी। तो वो चीज़ अगर नहीं करना है ना, एक स्ट्रेंजर से, मतलब स्ट्रेंजर मतलब एक सोशल मीडिया से आप एक ऐसा फ्रेंड, वैसे उनसे स्ट्रेंजर से बताओ। वहाँ स्ट्रेंजर से आपको बताने में कोई हिचक नहीं होगी, जहाँ पे आप एक अच्छा दोस्त होगा, अच्छी एक फ्रेंड्स होगी, जो वो फ्रेंड आपकी समझेगी बात, या आपको भी एक अच्छा सा फील करवाएगी। नहीं कुछ हो सकता है वो सोल्यूशन भी दे दे, नहीं सोल्यूशन देगी तो आप उसको बात उसकी समझेगी, और वो आपको ये भी डर नहीं होगा कि वो मेरी बात किसी और से कह देगी, या मुझे मेरे ससुराल में पता चलेगी, या मेरे हस्बैंड को पता चलेगी। वहाँ भी अगर आप नहीं कर सकते हो ना, तो आप एक एकांत वाली जगह में जाओ और खूब चीख के चिल्लाओ, रो लो, जो
चिल्लाओ, नहीं कुछ ऐसा जगह मिल रहा है, कहीं पे भी आप चले जाओ, जहाँ एक पेड़ के नीचे चले जाओ या कहीं कोई पार्क हो वहाँ चले जाओ, नहीं पार्क है वहाँ पार्क में भीड़ होगी, कोई नदी हो उस नदी या गंगा किसी के किनारे एकांत में बैठ के आप खुद सोचो, ये करो। नहीं कुछ है ना, अगर जा सकते हो ना अनाथ आश्रम जाओ, जा सकते हो ना वृद्धाश्रम जाओ, जा सकती हो ना शमशान घाट जाओ, वहाँ जाओगी ना। एक ये 3 ऐसी चीज़ें हैं ना, शमशान घाट, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लगेगा, आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लगेगा और आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत अपने आप को अच्छा कर सकती हूँ। आज जो ये लोग मुझे ऐसा ऐसा बोले, इनको कुछ ना कुछ करके दिखाना है, मैं कुछ ना कुछ करूँगी और करके दिखाऊंगी। लोग आप अगर कहो कि मुझे इनसे परमिशन लेना है उनसे परमिशन लेना है, क्या आप सोचते हो कभी हम औरतों को ही परमिशन लेने के लिए बनाया गया है? कभी आदमी परमिशन लेता है कि अपनी वाइफ से या अपनी मदर फादर से? मतलब बच्चे भी ना, लड़के भी है ना, 14-15 साल हो जाते हैं ना, माँ बाप को ये नहीं समझते कि उनसे परमिशन लेनी है, उनको सलाह भी लेनी है, खुद से अपने से खुद कर लेते हैं। और हम जब तक पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स से परमिशन लेनी है, जब तक फादर हस्बैंड आते हैं हस्बैंड से लेनी है, बच्चे बड़े हो गए बच्चों से परमिशन लेनी है। कुछ अच्छा करने के लिए कभी भी, मैं नहीं कहती कि हर चीज़ मत बताओ, हर में परमिशन लो। अगर कोई काम कोई चीज़ आपको अगर दिल में घर करेगी कि मुझे कुछ करके दिखाना है या करना है, सोचो तो एक बार सोचोगी ना 100% वो होगा। अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, तो आप मेरे दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैं 2 से 3 तरीके से नहीं 5 तरीके से इनकम करना सिखाऊंगी और घर बैठे वहीं पे करना है, जहाँ आपके बच्चे भी आपको यूँ करेंगे, आपसे सलाह ज़रूर लेंगे और आपको टाइम भी देंगे और आपके हस्बैंड भी ना आपको प्राउड करेंगे। पता है मेरे हस्बैंड ना मुझसे पहले बोलते थे ये सब काम मत करो बेकार है, कल को उन्होंने ही मेरी ना रिंग लाइट लेके दी। मैं ये रिंग लाइट की फ़ोटो लगा रही हूँ, आज मैं रिंग लाइट से तो वीडियो नहीं बना रही हूँ, बट मैं कोई नहीं, आप कोई भी चीज़ के लिए ना बहुत कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, बहुत कुछ खर्चा नहीं करना है, बस एक थोड़ा सा है कोई चीज़ के लिए कि कोई चीज़ हमें शुरुआत करनी होती है तो कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना होता है। और इसी मोबाइल से ऐसे ही सिंपल तरीके से बस आपको एक कंटेंट क्रिएट करना है, उस कंटेंट क्रिएट करने से आपको ना रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको मैम मैम कह के लोग बात करेंगे, आपको लाइक करेंगे, आपसे बात अपनी शेयर करेंगे या आपको खुद कहेंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगे ना कि नहीं मैम गलत कह रही हैं, तो थोड़े दिन मुझसे कम से कम मुझे 6 महीने अपना दे के देखना, और 6 महीने के देने के बाद ना 2 महीने में आपको खुद लगेगा, 6 महीने तो बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, 6 महीने इसलिए ना कि आप लोग खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, खुद आपको विश्वास नहीं, तो मैं कोई चीज़ कर सकती हूँ, आप नहीं ये कर सकते हो ना। दूसरे भी कई तरीके हैं जो घर बैठे इनकम कर सकते हैं और अपनी एक रिस्पेक्ट बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके कोई भी सवाल हो तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। और कभी भी सुसाइड करने को मत सोचिएगा। आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, कोई भी पढ़ी लिखी भी नहीं हो ना तो भी आप काम कर सकते हो। ये मैं आपको काम बताऊंगी, मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ और मेरा हमेशा सोचना था मैं झाड़ू पोछा करूँ या बर्तन धुलूँ लोगों घर के, लेकिन मैं खुद सेल्फ डिपेंड रहूँ। मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं लगता कि मैं करूँ नहीं करूँ। मैं बहुत पैसे वाली नहीं हूँ, मैं अपनी जर्नी अपनी इनकम बहुत कभी बताऊँगी कि मैं कोई पैसे वाली नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई ऐसा बड़ा घर है ना कोई बंगला है, मतलब मैं भी रेंट पे रहती हूँ। तो आप भी कर सकती हो, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो अपने आप पे विश्वास रखो, अपने फैमिली अपने बच्चों का ख्याल रखो, कभी भी अपने बच्चों को अकेला छोड़ के कभी भी ऐसे कदम मत उठाना और अपनी ज़िंदगी से प्यार करना, अपने आसपास देखना मुझे कौन प्यार करता है, उनके लिए सोचना। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, और सतर्क रहें, सेफ रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री शंभू।